तो हेलो एवरीवन, आज आए हैं भोपाल के बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान। आप लोग 90% लोग तो आप जानते ही होंगे, बट जो लोग नहीं जानते, ये है हमारे स्पेशल गेस्ट सागर शर्मा। आप थोड़ा सा बता दो, जो 10% लोग नहीं जानते हैं आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर शर्मा और लोग मुझे सागर शर्मा इंडिया के नाम से जानते हैं। और बेसिकली मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे वर्क्स करता हूँ और कुछ सोशल वर्क्स भी करता हूँ मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भोपाल। अब ये तो पब्लिक जानती है कि आप ये सब करते हो। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? लाइक ये जो आया कि मुझे ये सब करना है, वो डिपेंड करता है कि आप ये सब में क्या सब पूछना चाह रहे हैं। स्किल्स डेवलपमेंट, बिजनेस, सब चीज़ें बचपन से। ओके, तो बेसिकली मैं तो म्यूजिक फील्ड से था बचपन में। 5th to 10th क्लास तक मैंने पियानो, हारमोनियम और ये सब प्ले किया है और स्पोर्ट्स वगैरह पे अपना ज़्यादा ध्यान देता था। बट 10th क्लास में मेरे पापा ने मुझे कैमरा दिलाया और मैं फिल्म मेकिंग में गया मेरे स्कूल के थ्रू। तो हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले फिल्म्स में और चीज़ों में। तो मैं फिल्म से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जिससे मैं करोच से MP नगर आना स्टार्ट किया, फिल्म शूट करना स्टार्ट किया और वैसे ही करते करते एक मार्केटिंग कंपनी बनाई और धीरे धीरे बिजनेस सीखा कैसे करते हैं और वहाँ से मेरी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। तो ये आपने मतलब बताया जो कैमरा हुआ, तो आपने एक कंपनी भी शायद स्टार्ट करी थी, फिल्मी प्लेक्स, राइट? फिल्मी प्लेक्स काफ़ी अच्छी कंपनी थी। मतलब जिस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था मीम्स क्या होते हैं, यूट्यूब में वीडियोस क्या होती हैं, 2015-16 तब हम लोग वीडियोस बनाकर डालते थे, मीम्स बना के डालते थे। डायरेक्शन, मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि कट्स क्या होते हैं, बट डायरेक्शन सीखा, धीरे धीरे चीज़ों को समझा, एडिट क्या होता है। तो आज मुझे 12 साल हो गए एडिटिंग में और डायरेक्शन में। तो मैं ये सब वीडियोस, आज मेरे बिजनेस कुछ भी हो, मैं जहाँ से डायरेक्शन फिल्म का है ना, वही मेरा बिजनेस का डायरेक्शन है। तो मैं सबको कंबाइन करके चलता हूँ। तो क्योंकि मैंने भी एक बार इंटरव्यू दिया था, आपसे कॉल पे बात हुई थी, आपको याद नहीं होगा। मैंने फिल्मी प्लेक्स के लिए दिया था इंटरव्यू। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो उस टाइम पे हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लगभग 4 से 5 हज़ार लोग हमारे लिए स्टोरीज डाल देते थे भोपाल में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती थी। लोग पॉलिटिशियंस के लिए स्टोरी नहीं डालते थे, उनके बर्थडे पे 5,000 लोग। और हमारी फिल्म में जब रिलीज होती थी तब 4 से 5 हज़ार लोग डालते थे। बहुत अच्छा क्रेज था, वो भी एक फन पार्ट था मेरी लाइफ का। बट वो फन पार्ट फिल्म्स का जो था वो छूट गया। बट जो मैंने उससे सीखा, तो वो सब मैं आज डिजिटल मार्केटिंग और PRs और इन सब कंपनीज में मैं उन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली आपका बोला जाता है कि आपसे लोगों को, जैसे आप कनेक्ट हुए किसी से, तो मल्टीपल एंगल से प्रॉफिट हो रहा है। जिस चीज़ में आप कनेक्ट हुए ना, कंसल्टेंसी है आपका, तो उसमें मल्टीपल एंगल से सामने वाले को प्रॉफिट होता है। इसके लिए मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक नई कंपनी स्टार्ट की, दैट इज द कनेक्टिव। एक कम्युनिटी है, उसमें हम लोग काफ़ी सारे इवेंट्स करते हैं। तो हमने भोपाल में 11 सक्सेसफुल इवेंट 4 महीने में किए हैं, हाउसफुल। वो किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है भोपाल में। मतलब गारंटी दे रहे हैं, पब्लिक इवेंट्स 11 सक्सेसफुल पब्लिक इवेंट्स भोपाल में कोई कर ही नहीं सकता। किस टाइप के इवेंट्स होते हैं? इट्स लाइक अ जैमिंग है, कैंप नाइट है, सोशल इवेंट्स है, कम्युनिटी इवेंट्स होती है जहाँ पे कम्युनिटी क्रिएट होती है। तो इतने पब्लिक इवेंट्स इतने सारे इतनी जल्दी सक्सेसफुल कोई करके ही नहीं दिखा पाया और हमने करके दिखाया। अब उसमें क्या होता है, जिन रेस्टोरेंट्स पे या जिन प्रॉपर्टीज पे वो इवेंट करते हैं, तो मैं उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देता हूँ, फूड रिलेटेड जो मेरी एक्सपर्टीज है। मैं उनको मार्केटिंग कंसल्टेंसी दे देता हूँ, या मेरी कंपनी से मैं मार्केटिंग करा देता हूँ, या फूड से रिलेटेड उन्हें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, मैं वो करा देता हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने का उनका मल्टीपल मतलब बेनिफिट्स उन्हें मिल जाते हैं। एक और चीज़ हमें पता चली है, जैसे आपने इंटीरियर के बिजनेस में भी हैं, जो आपने जबलपुर से स्टार्ट करी थी, भोपाल से नहीं? राइट। ये स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन के पहले मेरी सिस्टर की शादी थी और वो एक बहुत ग्रैंड वेडिंग थी। तो उस वजह से क्या, हम काफ़ी महीनों तक उस वेडिंग में ही पूरा टाइम ध्यान दिया था हम लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली ने ऑफकोर्स। तो जब वो वेडिंग हुई हमारी सिस्टर की इन फेब, तो मार्च में मुझे लगा कि मुझे कहीं थोड़ा बाहर जाना चाहिए। मैं थोड़ा मतलब ऐसा था कि अब कुछ चिल करता हूँ थोड़ा बाहर जाके। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जयपुर में रहते थे। तो मैं अपनी ही एक फ्रेंड के साथ जयपुर चला गया। अब जयपुर में भी क्या होता है, आप जब काम करते हो ना, तो आपको हर टाइम काम दिखता है। काम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पूरे टाइम, आपको रात को भी काम चाहिए, दिन में भी काम चाहिए। अगर आपको मस्ती भी करनी है लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं काम चाहिए। तो ये जो काम की प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम मेरे को उस जयपुर ट्रिप पे भी थी कि बस काम करना है, कुछ मज़े करने हैं, मज़े में भी काम करना है। तो हम लोग ऐसी राजा पार्क में एक जगह ऐसे घूम रहे थे। तो एक शॉप वाला ओनर था, वहाँ चाय पी रहे थे। तो हम देख रहे थे बहुत परेशान है, लेबर से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी शायद 2-3 दिन में ओपनिंग थी।
तो वो आके बैठा, चाय पी रहा था। हमने पूछा भैया क्या परेशानी है, क्या लड़ाई हो गई क्या आपकी? अपन भोपाली लोग क्या होते हैं, कुछ भी मैटर होता है अपन पूछते हैं कहाँ लड़ाई हो गई क्या आपकी? इंटरेस्ट होता है। हाँ, इंटरेस्ट होता है लड़ाई जानने का। तो उसकी लड़ाई तो नहीं हुई थी। उसने कहा कि यार मेरा कैफे बनना था और जिनके साथ मैं बना रहा था वो भाग गए बीच में, और मेरी 3 दिन में ओपनिंग है, गेस्ट वगैरह आने वाले हैं और मेरा कुछ भी रेडी नहीं हुआ। अब उस टाइम तक मैं कुछ चाय की फर्म से ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मुझे मेन्यू वगैरह सब चीज़ें पता थी। तो मैंने बोला बताइए आपको क्या करवाना है? तो उन्होंने बोला यार इंटीरियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेबर परेशान कर रही है, क्या डिज़ाइन करूँ क्या नहीं करूँ, और 3 दिन ही है मेरे पास। तो मेरे पापा की एक हार्डवेयर शॉप रही है हमेशा से, तो मुझे बहुत लेबर के साथ काम करने का नॉलेज रहा है हमेशा से। बचपन से मैंने देखा उन्हें लेबर के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो बस पिंटरेस्ट ओपन किया और उनके लिए बहुत सारी डिज़ाइंस निकाली जो जुगाड़ में हो सकती थी, और उस दिन से हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनर बन गए। और आज हमने 65 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए वी मेक इंटीरियर्स और वैली इंटीरियर्स के नाम पर। ओके, तो मतलब वो भोपाली वाला जो बिजनेसमैन वाला आया उसने आपका ये इंटरेस्ट जगाया है, कह सकते हैं आप इस चीज़ में। एक और चीज़ मैंने सुनी है आपकी कि आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, लाइक आप कुछ भी बेच सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये वाला पार्ट। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने आप को एक अच्छा सेल्समैन मानता हूँ। और देखिए, हमें अपने आप को मानना भी चाहिए कि आप बेस्ट किस चीज़ में। तो मैं बिजनेस में शायद बेस्ट ना हूँ, बट मैं सेल्स पर्सन तो बेस्ट हूँ। मैंने कभी मतलब टच वुड, मैंने कभी भी अपनी डील्स को मतलब ऐसा नहीं होने दिया कि डील खराब हो रही है। मैं हमेशा उस डील को पूरा करता ही हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बनाए भोपाल में। मुझे पता था कि मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता, तो मैंने उन कैफ़ेज़ को सेल किया। और ऐसा कोई भी कैफ़े नहीं जो मैं अभी तक सेल नहीं कर पाया। तो मैंने हमेशा कैफ़े सेल किए हैं, कैफ़े बनाने से पहले उन्हें सेल किया है। मैंने बिजनेस काफ़ी सारे बना के सेल किए हैं। मैंने वाटर बॉटल का बिजनेस किया है, तो उसमें भी काफ़ी सारे मैंने वेंडर्स, मतलब हम लोगों ने 300+ वेंडर्स फर्स्ट मंथ में ही बना लिए थे। तो मुझे आता है सेल करना। तो मैं यही समझता हूँ कि एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। उसको अपना बिजनेस बेचना आना चाहिए। अगर वो अपना अच्छा बिजनेस बेच सकता है तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आप उस बिजनेस से अटैच हो और आप उसको कभी नहीं बेच सकते, ऐसा होता है ना, हमारे बहुत फादर या बाकी रिलेटिव जो एजेड हैं और वो कहते हैं कि यार मैं अपनी शॉप नहीं बेचूंगा या मैं अपना ये बिजनेस नहीं बेचूंगा। अगर समझ लीजिए एक शॉप चल रही है, कोई आके बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपए लो और ये शॉप मुझे दे दो। अगर उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 20 लाख से और 80 लाख आपको मिल रहे हैं, राइट? तो 80 लाख में आप सोचिए कितने सारे बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, या वही बिजनेस फिर से बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो ईजी है ना। आप साइड में भी वो शॉप लेके बनाएंगे तो आपके लिए कितना ईजी है। ट्रिक पता है कि कैसे बिजनेस होती है। ये नहीं है कि अटैच होके करो, इमोशनल लेस होके बिजनेस होता है, राइट। बट यही चीज़ें अब हमको समझ में आया कि यार बिजनेस बेचना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे अपने एक बिजनेस है मेरा चाय वैली, उससे मेरे को बहुत लगाव हो गया था। तो किसी ने मुझे बोला था कि अगर आपको अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए ना, तो आप वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेठ बन सकते हो। आप उस दुकान पे हमेशा बैठे रहोगे, उतने ही ग्राहक आएंगे। देखो, एक बिजनेस की एक रीच होती है कि मैं उस शॉप से इतना सेल कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आपकी वो टच हो गई है और उसके बाद आप आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? आपसे बस उससे हर महीने उतना ही अर्न कर पाओगे। बट मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो मुझे कुछ बड़ा अर्न करना था। तो मेरा वो बिजनेस से जो अटैचमेंट था ना, उसको जैसे तैसे मैंने अपने आप को मना के खत्म किया। उससे एक नया ब्रांड क्रिएट किया और उसको सेल किया, और मैं उस जगह से बाहर निकला। और उसके बाद मैंने लाइन से इतनी सारी कंपनीज क्रिएट करी और बहुत सारा सीखा। कुछ कंपनीज बंद हुई, कुछ चली, कुछ बिक गई, सब कुछ। और आज भी मैं उसी फेज पे हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मतलब मैं अभी स्टेबल किसी बिजनेस पे होना नहीं चाहता हूँ, मेरी खुद की मर्जी है। लोग बोलते हैं यार ये हर दिन बिजनेस बदल देता है, बट मैं खुद स्टेबल नहीं होना चाहिए। आई वांट टू बी अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो मुझे हर बिजनेस को आजमाना है, तो मैं वो कर रहा हूँ अभी लाइफ में। ओके, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। थैंक यू। तो मतलब आपने ये बोला कई बिजनेस करना चाहते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। एक वो आता है फ्रेज, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो आप मास्टर किस में बनना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ना, एक कंसल्टेंट क्या होता है, जो आपको नीचे से लेके ऊपर तक बता दे कि हर चीज़ क्या होती है। तो मुझे मास्टर सब में होना है। मुझे इंटीरियर्स करना है, मुझे आर्किटेक्चर करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे PR करना है, मुझे टेस्ट भी क्रिएट करना है, मुझे बिजनेस क्या होना चाहिए वो भी क्रिएट करना है, बिजनेस किस लेवल पे जाएगा, SOPs बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। तो आई वांट टू बी अ मास्टर इन एवरीथिंग। इसलिए मैं इतने सारे बिजनेस को ट्राई करता रहा, और अब जाके मैं काफ़ी सारा नॉलेज मैंने गेन किया है कि मैं किसी बिजनेसमैन को उसका ही बिजनेस ग्रो करके दे सकता हूँ, जो कि आज मेरी एक टीम और मैं कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने बोला ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो मुझसे बहुत सालों पहले किसी ने मुझसे ये बोला था कि यार तुम इतने सारे नाव पे पैर रख रहे हो, तुम डूब जाओगे। तो ये कहावत है हमारे पास, बहुत सारी कश्तियों में पैर रखोगे तो आप डूब जाओगे। तो मैंने उसको एक जवाब दिया कि ये जो कश्तियां हैं ना, इनसे मैं सीख रहा हूँ, और आप कश्तियों में बहुत सारे पैर रख के डूबने की बात क्यों कर रहे हो? हम उस कश्तियों को जोड़ के हथौड़ी कीलों से कुछ बना के हम एक जहाज भी तो बना सकते हैं। तो मैं वो जहाज बनाने चला हूँ लाइफ में। कि चांस बढ़ जाए कि डूबने की चांस कम रहे। यही
वो हमने यही सोचा कि मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी कश्तियों में जो मैं सीख रहा हूँ ना, तो मैं इसको किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैं पेंटिंग्स भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मैं आज भी कैरी ऑन करता हूँ, मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सब मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएंगे। तो मैंने क्या करा, वो छोटी छोटी जो कश्तियां में डूबने वाले लोग थे ना, मैंने उन कश्तियों पे बैठ बैठ के चीजें सीखी और उनको जोड़ के अब मैं एक जहाज बना रहा हूँ, और मैं उसमें फेल नहीं हूँ कभी भी। ये सुन, आपका एक शायरी वाला पेज था, मैंने देखा था बहुत पहले, लाइफ वर्सेस सागर। हाँ राइट राइट राइट। हाँ, तो उस पे उसका कुछ आप बताइए ना। ओके, तो मुझे बचपन से शायरियों का बहुत शौक है। एक्चुअली शायरियों का तो नहीं बोलेंगे, शायर तो बहुत डीप होता है, मैं इतना डीप नहीं हूँ लाइफ में। बट एक होता है ना कि आपको एक शौक होता है राइम करने का, चीज़ों को, कहावतों को जोड़ने का और सिनेरियोस को एक अलग वर्ड में बताने का। तो मुझे बहुत शौक रहा है बचपन से। तो मैंने एक पेज बनाया, लाइफ वर्सेस सागर। बट मैंने सोचा इसमें धमाकेदार क्या हो सकता है, तो मैंने उसकी बायो बहुत धमाकेदार कर दी। तो बायो में मैंने लिखा कि पूरी किताब हूँ, लोग एक कहानी समझ बैठे। पूरी किताब हूँ, लोग एक कहानी समझ बैठे। सागर नाम से समुंदर हूँ, लोग एक गिलास पानी समझ बैठे। ओके, उस टाइम के लिए तो बहुत एकदम से आया होगा ये। हाँ, वो ये शायरी तो ऐसा रहता है एकदम से आपको पता होता है कि आपके मन में क्या है और आप कैसे उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो लोग क्या है, मैं पूरी किताब हूँ, बस लोग एक कहानी समझ रहे हैं, एक गिलास पानी समझ रहे हैं। बट मुझे वो ना समझे, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है वो मैं दावा देता हूँ कि सामने बैठे उसको हर फील्ड में उतना, शायद उसको अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा होगा, बट मुझे हर फील्ड में जितना है ना, वो उससे ज्यादा। इसका एक वर्ड रहता था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पॉलीमैन, जो हर फील्ड में मास्टर होता है। हाँ, बस मुझे काइंड ऑफ वही बनना है। ये वर्ड मैंने द कपिल शर्मा शो में सुना था कि ये एक पॉलीमैन है, ये डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी। तो मुझे वो वर्ड बहुत अच्छा लगा था। तो आई थिंक शायद ये वर्ड वही है जो आप शायद। तो मुझे लगता है मुझे वही बनना है लाइफ में। मुझे ना बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे छोटा छोटा आदमी हर जगह का बनना है। तो मैं हर चीज़ छोटी छोटी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में मैं सीखने आया हूँ। मुझे बड़ा आदमी बनने नहीं आया, मुझे बस सीखना है और अपना एक्सपीरियंस को लोगों को शेयर करना है। तो मैं सर्व करना चाहता हूँ लाइफ में। मैं कुछ बनना इज अ सेकेंडरी, प्राइमरी मैं सर्व करना चाहता हूँ। और मतलब ये जो छोटे छोटे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है कि शायद हर फील्ड में आपको कोई ना कोई जानता होगा। बस मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से मेरी नेटवर्किंग इतनी अच्छी हो गई कि आज मैं एक पॉलिटिक्स प्ले करता हूँ एज अ बिजनेसमैन। लोग मुझसे बोलते हैं यार हमें ये चाहिए, मैं बेस्ट रेट्स में, बेस्ट जुगाड़ में उनको अवेलेबल करा देता हूँ, क्योंकि हर फील्ड में मेरे, जैसा आपने बताया कि हर जगह मेरे दोस्त हैं, पहचान वाले लोग हैं। तो वो मुझे वैसे रेट्स देते हैं जो मुझे बिजनेस रेट्स होते हैं, और वो मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को और कस्टमर्स को सबको सप्लाई दे पाता हूँ। इसलिए हमारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो बोला नेटवर्किंग इज द की बिजनेस के लिए, मेरे लिए, कि नेटवर्किंग जो है वो आपको कहीं तक भी ले जा सकती है, और नेटवर्किंग है वो आपको कहीं तक भी वापस ला सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि नेटवर्किंग होती कैसे है। लाइक लोगों को लगता है कि बात ही करनी है, ये है वो है, तो उसका आप थोड़ा पब्लिक को सोल्यूशन दें, कैसे होती है? इसके लिए बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास आपके लिए कि नेटवर्किंग क्या होती है। आपने जो पूछा, नेटवर्किंग एक्चुअली मतलब नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट लक। मैं ये बोलता हूँ कि आप नेटवर्किंग करो, आपका लक चमकेगा, आपको ऑफर्स मिलेंगे, आपको काम मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं शादियों में कम जाता था, मैं फैमिली वेडिंग्स में अटेंड करना स्टार्ट किया, मैंने वही नेटवर्किंग स्टार्ट की। तो फैमिली वेडिंग्स में वो पूछते थे क्या क्या काम कर रहे हो आजकल, मैं ये काम बता देता। तो डेफिनेटली 5 शादियों में जाता था, एक इंसान मुझे फोन करता था, सागर तुमने बताया तो तुम्हारा उसका काम है यार, वो हो जाएगा क्या? अरे सागर पानी की बॉटल्स मिल जाएंगी, अरे सागर इंटीरियर कराना है मेरे एक दोस्त को। तो लोगों को नेटवर्किंग की वजह से याद रहता है कि आप क्या कर रहे हो। वो स्टोरीज पे तो आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम, बट वो कब एक ही बार देखेगा, पोस्ट भी एक ही बार देखेगा, दोबारा आपकी प्रोफाइल कोई चेक करता नहीं है। जब आप नेटवर्किंग करते हो, अपने बारे में हर जगह बताते हो, तो कहीं ना कहीं से आपको वापस काम आता है। तो मुझे लगता है कि आपको हर जगह जाना चाहिए। कोई इवेंट हो रहा है, कोई आपको इनवाइट कर रहा है, अब जब जाते हैं वो आपसे पूछते हैं क्या चल रहा है, आप अपनी चीज़ें बताते हैं, तो इससे उनको याद रहता है। तो वो नेटवर्किंग के थ्रू आपको जो काम मिलेगा ना, वो आपको मार्केटिंग से भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे अच्छा काम सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू। इन सिंपल वर्ड्स, घर से निकलो, इवेंट्स, दूसरी चीजें सब अटेंड करो। हाँ, हम ये बोल सकते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही काम है, बस ढूंढना है हमें। जी। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे स्कूल में थे, रेड रोज में। राइट, मैं रेड रोज रामाखेड़ा में था। आज मैं जो भी हूँ, मुझे लगता है कि उस स्कूल में ही मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है। 1st to 12th ग्रेड तक मैंने हर चीज़ मैंने रेड रोज में किया है। हर एक्टिविटीज़ मैंने जो सीखी है वो रेड रोज में सीखी है, और उन सबको ही कंबाइन करके आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो थैंक्स टू रेड रोज। बस मुझे ये है कि मैं 12th के बाद अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाया अपने कॉलेजेस और चीज़ें। हालांकि मेरे में डिप्लोमा किए हुए हैं, काफ़ी सारे डिप्लोमाज हैं मेरे पास छोटे छोटे जगहों के, बट मैं कॉलेज लाइफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमेशा लाइफ में एक अफसोस रहा है कि वो हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ बहुत इंजॉय करनी थी, और वो मेरी कभी रही नहीं। तो जिंदगी में मौका मिला तो हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ जरूर करूंगा। बट आप वो चीज़ एंजॉय कर रहे हो सामने लोग चाह के भी एंजॉय नहीं कर पाए।
मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट ना टेम्परेरी होता है। आप एक टाइम तक ही किसी चीज़ में एंजॉय करते हैं, किसी बिजनेस में, किसी उसमें, फिर आपको कुछ आजकल जो बच्चे हैं, हम आज की जनरेशन के, हमें लगता है कि एक टाइम के बाद हमें स्विच करके, क्योंकि हर इंसान को ना आजकल दो ही चीज़ें हैं, जिज्ञासा सबसे बड़ी चीज़ है, जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की। तो पहले हमारे पेरेंट्स या पहले की लाइफ स्टाइल कैसे होती थी कि घर में पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है किसी को इंटरेस्ट नहीं था, सब अपने घर में गेट लगाकर बैठते थे। आज की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, आजकल पड़ोसी क्या कर रहा है सबको जानना है, हर चीज़ जाननी है, सोशल लाइफ ज़्यादा हो गई है। और ये भी है कि सामने जो पोस्ट कर रहा है उससे लाइफ कंपेयर करते हैं। हाँ, तो वही है कि आपको जिज्ञासा है, तो वो जिज्ञासा ही हर चीज़ को, एंजॉयमेंट को टेम्पररी बना रही है। मुझे लगता है कि इंसान को एक जिज्ञासा है कि मुझे ये भी सीखना है, किसी ने वो देख लिया तो मुझे वो भी करना है, वो भी करना है। तो आजकल के लोग वैसे भी अच्छी चीज़ है, और ये बुरी चीज़ नहीं है कि आपको वो भी करना है, इससे आपको सीखने को मिलता है। और देखिए क्या पता एक जगह आप इधर हैं, इस लेवल तक पहुंच गए और आप उधर पे स्टक हैं। कोई बोलता है कंटिन्यू से करो, करते जाओ, ऐसा नहीं होता है। आप साइड में 2-3 चीजें करते हो, क्या पता इस लेवल वाली चीज आपको उस लेवल पे पहुंचा दे और इस लेवल वाली आपको इधर ही रखे, या किसी दिन इस लेवल वाली आपको डाउन कर दे। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मेरे 2 से 3 बिजनेस थे। तो एक मेरा कैफे वाला बिजनेस सबसे ज्यादा लॉस में था, बट उसी टाइम लोगों ने इंटीरियर्स वगैरह स्टार्ट करा दिए थे 3rd सेकंड वेव के बाद, तो मेरा इंटीरियर का बिजनेस चल पड़ा। तो अगर सिर्फ एक ही जगह टिका होता तो लॉकडाउन में मैं खत्म हो चुका होता, बट मेरे पास और भी बैकअप्स थे तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ छोटे छोटे बैकअप्स लाइफ में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बैकअप ही आपको बचाते हैं। बैकअप मतलब क्या होता है? प्लान बी, वो आपको बचाता है। आप सिर्फ प्लान ए सोचे कि एक ही बिजनेस में मैं अपना सब कुछ दे दूं, तो नहीं, आप छोटा छोटा साइड में एटलीस्ट जॉब करिए या छोटे छोटे कुछ बिजनेस डालिए, ताकि वो एक अगर बंद हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एकदम से। तो देखिए, थोड़ा सा टाइम सबके पास होता है दूसरी जगह देने का। आप 24 घंटे 48 घंटे बिजनेस में देते हैं, बट उसके बाद अगर थोड़ा सा दिमाग किसी और छोटे बिजनेस में या जॉब में लगाएंगे, पार्ट टाइम वर्क करेंगे, तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि अगर वो आपने जिसमें 24 घंटे 48 घंटे दिया और वो फेल हो गया, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फेल तो होना पड़ेगा। अगर आपको आईटी में कोई कंपनी बनानी तो आपको 1 या 2 बार फेल होना पड़ेगा, तीसरी बार ही वो कंपनी बन पाएगी। एक कोई सी बुक में पढ़ा था मैंने, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो आपको 7 अलग चीज़ों में फेल होना पड़ेगा। यस, तो यही बात है कि आपको कोई एक कंपनी बनानी है तो आपको डेफिनेटली उसी कंपनी या उससे अदर कंपनी में 2-3 बार फेल होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुझे लगता है विधि का विधान है कि भाई आप 4 बार फेल हो गए तब जिंदगी आपको 5वीं बार सक्सेसफुल करेगी। सीधा सक्सेसफुल जिसको जिंदगी करती है ना, वो अपने आप नीचे जाता है। आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, स्टार्टअप ओनर्स देखे होंगे जो रातों रात इधर जाते हैं और 1-1 महीने में इधर आ जाते हैं। वो देखो, स्लो सक्सेस इज द बेस्ट सक्सेस मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि हमको सिर्फ स्लो सक्सेस पे काम करना चाहिए, हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, और हमें नई नई चीज़ हर रोज सीखते रहना चाहिए, और अपनी लाइफ का एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें ना किसी को ना नहीं बोलना है। जहाँ क्या पता वो आपने ना बोला, वो आपकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो मुझे लगता है कि ना नहीं बोलना चाहिए। आज का पॉडकास्ट बहुत नॉलेजेबल था। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने हमें इनवाइट किया, अपॉर्चुनिटी दी। एंड प्लीज़ आप इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं बहुत जल्दी, और तो तब ये सब्सक्राइब शायद मांगे नहीं, आज इनको ज़रूरत है, तो आज हम लोगों को इनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े आदमी बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को। बाकी मिलते हैं, नमस्ते।